हेलो दोस्त, मैं धीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एकेडमी पर। आप लोग मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को नए वर्ष 2022 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये 2022 वर्ष आपका मंगलमय हो। आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम अपने चैनल सिलेक्शन एकेडमी पर जैसा कि मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। आज वहीं से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज वहां के क्वेश्चन करते हैं। कहां से भैया? जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। चलो भैया, इसी के साथ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं, यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं, 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? देखो भैया, कह रहा है यदि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और चूहे हों। हम मानते हैं चूहे की संख्या मान लेते हैं यक्स। चूहे की संख्या मान लेते हैं कि यक्स होंगे। कबूतर मान लिए वाई होंगे। कबूतर की संख्या वाई होंगी। भैया एक चीज बताना, मतलब जितनी संख्या में होंगे उतने ही सिर होंगे। सिरों की संख्या बराबर होगी कि नहीं? अरे भाई, 10 चूहे हैं तो 10 ही सिर होंगे ना चूहों की। एक चूहे की एक ही सिर होगा। तो यक्स तो सिर की संख्या हो गई। चूहे की सिर की संख्या यक्स, मतलब यक्स चूहे तो यक्स सिर संख्या। वाई कबूतर, मतलब वाई कबूतर हैं तो वाई सिर भी होंगे। वाई सिर भी होंगे। पैर की संख्या निकाल लेते हैं। किसकी भैया? पैर की। एक चूहे के कितना पैर होता है? 4 पैर। एक चूहे के 4 पैर, तो यक्स चूहे के 4x पैर हो गए। एक्स चूहों के पैरों की संख्या 4x हो गई। और एक कबूतर के 2 पैर, तो वाई कबूतर के 2y। वाई कबूतर के भैया 2y। पैरों की संख्या क्या हो गई? 2y। सिरों की संख्या x और y है ना। अब कह रहा है कुल सिर 90 है। कितने हैं? कुल सिर 90 है। तो मतलब कबूतर और चूहे को मिलाकर 90 होंगे ना। मतलब कबूतर प्लस चूहे दोनों को मिला देंगे तो कुल 90 हुए, मतलब बराबर 90 की। इसको समीकरण 1 बना दिए। 224 पैर है। कितने? 224 पैर है। पैर की संख्या चूहे की 4x, कबूतर की 2y। 4x और 2y मिला देंगे तो दोनों को मिलाकर ही तो 224 है। दोनों को मिलाकर 224 है। ये समीकरण 2 बना दिए। अब देखो भैया, क्या करते हैं इसमें से? क्या करते हो, चाहे चूहे को बराबर कर दो और चाहे कबूतर को बराबर कर दो। चाहे चूहे को बराबर कर दो, चाहे कबूतर को बराबर कर दो। देखो, हम चूहे को कर देते हैं बराबर। चूहे को कर देते हैं बराबर। देखो ये 4x है। क्या है? इधर 4x है, कबूतर के 4x है, तो इनको भी 4x कर देते हैं। 4x करने के लिए क्या करना होगा? तो समीकरण एक में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण एक में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस
4y बराबर, इसमें 4 से गुणा करोगे तो 9 चौक 36, 360। इससे बना दो समीकरण। ठीक, क्या बना दिए? समीकरण 3 बना दिए। ये बन गया समीकरण 3। ठीक भैया, अब देखो, अब समीकरण 3 और 2 को, समीकरण 3 में 2 को घटा दो। समीकरण 3 में समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण 3 है। 3 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 है 4x प्लस 4y बराबर 360। ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 है 4x प्लस 2y बराबर 224। ये समीकरण 2 है। इसमें से घटाओगे इसे तो ये प्लस में या माइनस में कट जाएगा। 4x में 2, 4y में 2y घटेगा, क्या बचेगा? 2y बराबर 360 में 24 घटाओ, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए 1। 2y बराबर 136, 2y बराबर 136। तो 2 1 2, 2 6 12, 1 बचा 16, 2 8 16। y बराबर क्या आ गया? 68। y बराबर क्या आ गया भैया? 68। क्या बताना था? कबूतरों की संख्या, कबूतर कितने माने थे? कबूतर की संख्या माने थे y, y का मान क्या आ गया भैया? 68। मतलब कबूतर की संख्या क्या हो गई? कबूतर की संख्या कितना हो गई? कबूतर की संख्या 68 हो गई। कितने हो गए भैया? कबूतर की संख्या 68 हो गई ना? ठीक भैया, कबूतर की संख्या 68 हो गई। ठीक है भैया, चलो आगे चले। समझ में आया भैया? ठीक, आगे चलते हैं भैया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं, कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या बताइए भैया। क्या क्या है? गाय है, क्या है? गाय है, और क्या है? मुर्गी है। हम मान लिए क्या है? ये मान लेते हैं सिर, सिर बन। गाय, मुर्गी, सिर की संख्या और पैर। सिर हम मानते हैं गाय यक्स है, यक्स सिर है, यक्स गाय है। तो इनके पैरों की संख्या हो जाएगी, एक गाय के 4 पैर तो एक्स गाय के 4x पैर, एक गाय के 4 पैर तो एक्स गाय के 4x पैर। मुर्गियों के पैरों की सिरों की संख्या y मान लेते हैं कि y मुर्गियां हैं। जितनी मुर्गियां होंगी उतने तो सिर होंगे। मुर्गियों की संख्या क्या मान लिए? y मान लेते हैं। y मान लिए तो मुर्गियों की संख्या जब y है तो मुर्गियों के पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? 2y। एक मुर्गी के 2 पैर तो y मुर्गी की 2y पैर, 2y पैर। अब कह रहा है कि सिरों की संख्या 48। मतलब गाय और मुर्गी का सिर मिला दो, गाय और मुर्गी का सर जोड़ोगे तो संख्या कितनी है? 48। गाय और मुर्गी की संख्या मिला के कितना है? 48। तथा पैरों की संख्या, मतलब गाय का पैर 4x प्लस मुर्गी का पैर 2y मिला के कितना है? 140। ये समीकरण 1, एक समीकरण 2। गाय और पैर, मुर्गियों की संख्या बतानी है। हम कर देते हैं गायों को बराबर, मुर्गियों की निकाल ली है तो गायों को कर देते हैं बराबर। अब चाहे y को बराबर कर दिए चाहे x को बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना?
तो हम कर देते हैं समीकरण एक में 4 से गुणा करने पर समीकरण एक में 4 से गुणा करने पर देखो समीकरण एक क्या है 4x, इसमें 4 से गुणा करोगे 4x प्लस इस 4y बराबर इसमें 4 करोगे 4 8 32 के 2 हासिल 3 4 चौक 16 3 19 192 समीकरण 3 बना दिए। अब क्या करते हैं समीकरण 3 को समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाते हैं घटाने पर देखो समीकरण 3 क्या है 4x प्लस 4y बराबर 192। समीकरण 3 है समीकरण 2 4x प्लस यहां पर आएगा नहीं आओ आगे चलो यहां बताते हैं क्या है समीकरण 3 4x प्लस 4y बराबर 192 4x प्लस 4y बराबर 192 फिर है 4x प्लस 2y बराबर 140 ये समीकरण 2 है घटा दो घटाओगे तो प्लस में या माइनस में कट जाएगा और 4x में 4y में 2y घटेगा तो क्या बचेगा 2y बचेगा ना। अब 192 इस 92 में से 2 में से 0 गए 2 9 में से 4 गए 5 तो 2y में बराबर 52 के 2y बराबर 52 के तो 2 ही करना 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा क्या 26 तो y बराबर 26 क्या बताना था मुर्गियों की संख्या क्या माने थे सिर y भाई जितने सिर उतनी संख्या होगी ना जितने सिर है उतनी संख्या तो भैया y मुर्गियां थी तो y का मान क्या आ गया 26 तो आपका आंसर क्या हुआ मुर्गियों की संख्या क्या हो गई 26। बात समझ गए भैया बात समझ में आई ना ठीक आगे चला जाए भैया समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं है देख लो कॉपी पेन लेके बैठिएगा साथ साथ में लगाते रहिए जहां पर दिक्कत हो वहां पर देखते रहिएगा ठीक है ना बेटा भैया। अगला क्वेश्चन लेते हैं अगले टाइप की ओर चलते हैं 2 क्वेश्चन हो गए ना एक टाइप से बहुत है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं आधे मालिक तो अपने घोड़े पर आधे मालिक जो है अपने घोड़े पर जबकि शेष मालिक अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ चल रहे हैं यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं मेरा भाई मतलब देखो कुछ घोड़े हैं और घोड़ों के मालिक हैं कुछ मालिक जो है अपने घोड़े पर बैठे हैं कुछ मालिक अपने घोड़ों पर बैठकर और कुछ मालिक साथ में चल रहे हैं और जो जमीन पर चल रहे हैं जितनी टांगे जितने घोड़ों और आदमियों के मालिकों के टांगों मिलाकर जितनी टांगे हैं वो मिला कितनी है वो मिलाकर 70 है पूरी टांगे कितनी है 70 है तो टांगों की संख्या कुल 70 है तो घोड़ों की संख्या बताइए और निकालते हैं कैसे निकालेंगे देखो हम मानते हैं मालिक जो घोड़े के मालिक हैं उनकी संख्या x होगी तो घोड़े की संख्या मान लेते हैं y स्थिर है ठीक ना ये सिर है क्या है ये सिर है पैर निकालते हैं क्या भैया पैर देखो पैर को
मालिक मतलब आदमी होगा, तो एक आदमी के दो पैर, तो एक्स आदमी के दो एक्स पैर, दो एक्स पैर ना। वैसे तो यक्स आदमी मालिक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स मालिक मान लेते हैं। चलो ठीक, दो एक्स उसके पैर हो गए। घोड़ों के, एक घोड़े के चार पैर, तो वाई वाई घोड़े के चार वाई पैर, कितने, चार वाई पैर। अब देखो यहीं पे घोड़ों के आधे मालिक क्या हैं, अपने घोड़ों पे बैठे हैं तो आधे चल रहे हैं, मतलब जो आधे चल रहे हैं उन्हीं की तो टांगों की संख्या होगी। तो कुल मान लिया यक्स, कुल मान लिया यक्स, कुल मान लिया यक्स। देखो पैरों की संख्या कितनी है, तो घोड़े और इसका दोनों का मिला के ना, तो भैया जो पैर चल रहे हैं मालिक के आधे ही लोग हैं ना, तो आधे लोग का ऊपर होगा पैर, जमीन पर आधे चल रहा होगा। तो दो एक्स है कुल, इसमें दो से भाग कर देंगे तो आधे जितने जमीन पर चल रहे हैं उतना पता चल गया। इसमें जोड़ देते हैं घोड़ों की टांगे बराबर किसके है, 70 के। किसके भैया, बराबर 70 के। किसके बराबर है, 70 के। चलो निकालते हैं, ये दो से दो कटा, क्या बचा, एक्स प्लस 4y बराबर 70 के, एक्स प्लस 4y बराबर 70 के। ओ सॉरी, देखो भाई कह रहा जितने संख्या में घोड़े चल रहे हैं उतनी ही संख्या में मालिक भी चल रहे हैं, जितने संख्या में घोड़े चल रहे हैं उतनी ही संख्या में मालिक भी चल रहे हैं। तो घोड़े मालिक एक्स है, तो फिर घोड़े भी एक्स होंगे ना, घोड़ों की भी संख्या एक्स होगी। भैया जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स कर लो, मतलब घोड़े भी एक्स थे और इनके पैर 4x थे, ये 4x ये 4x, तो 4x एक एक्स मिलके 5x बराबर 70 के। 5 इकन्नम 5 और 14 पंचे 70, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 14। एक्स बराबर क्या आ गया, 14। मतलब 14 मालिक और 14 घोड़े थे। कितने, 14 मालिक और 14 घोड़े थे। एक्स का मान क्या आ गया, 14। क्या बता, घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या क्या थी, एक्स, एक्स बराबर क्या आ गया, 14। घोड़ों की संख्या कितनी है, 14। अरे भाई कह रहा था कि जितने संख्या में घोड़े हैं उतनी संख्या में मालिक हैं। भाई मालिक के तो हम एक्स मान लिए, तो इसका मतलब घोड़े भी एक्स थे। भाई जैसे अभी मान लें कि 4 घोड़े थे तो 4 मालिक भी थे। भाई जितने घोड़े उतने मालिक है ना, तो इसलिए एक्स सबको एक्स मानेंगे, ठीक है ना। ठीक भैया, समझ में आया ना, मिटा भैया, ठीक मिटाते हैं, आगे चले। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, एक घोड़े सॉरी कुछ घोड़े और उतनी संख्या में घोड़े मालिक कहीं जा रहे हैं और आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं तथा आधे अपने घोड़ों का निरीक्षण करते हुए साथ चल रहे हैं, अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ चल रहे हैं। शेष आधे घोड़े पर बैठे हुए हैं, शेष आधे आधे अपने घोड़ों का निरीक्षण कर नेतृत्व करते चल रहे हैं, आधे घोड़े पर बैठे हुए हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 120 हो, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 120 हो तो घोड़ों की संख्या बताइए। कह रहा कुछ घोड़े उतनी ही संख्या में मालिक, तो मतलब घोड़े की संख्या मान लेते हैं एक्स थी, तो मालिक की संख्या भी एक्स होगी ना, मालिक भी एक्स होंगे। घोड़े, एक घोड़े के 4 पैर तो एक्स घोड़े के 4x पैर है ना, एक मालिक के 2 पैर तो 2x मालिक के 2x पैर, 2x पैर। आधे मालिक तो घोड़ों पर बैठे हैं, आधे मालिक नीचे चल रहे हैं, मतलब जो नीचे नेतृत्व करता चल रहा है उसी के पैर तो नीचे चल रहे होंगे, मतलब कुल 2x का आधा ही तो चल रहा होगा नीचे। चलो 2x ये बटा 2 कर देते हैं, इसमें 2 से भाग कर देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं इसका, तो ये आधे मालिक जमीन पर चल रहे हैं। अब प्लस घोड़ों का पैर 4x, ये दोनों मिलाकर कितने के बराबर है भैया, 120 के। कितने के, 120 के बराबर है, कितने के बराबर है, 120 के। कितने के, 120 के बराबर है ना। देखिएगा 2x बटा 2 प्लस 4x बराबर 120 के। कितने के, 4x बराबर 120 के। अब आगे चलते हैं, देखो
4x बराबर 120 के, 2 से काटे 2 कट गया, तो x प्लस 4x बराबर 120, 4x 5x बराबर 120 के, 5 काटे 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 1 0, x बराबर क्या आ गया 20, x का मान क्या आ गया भैया, ओ सॉरी 2 बचा ना, 5 दूनी 10, 2 बचा 20, 5 चौक 20, 24, x बराबर क्या आ गया 24, x बराबर क्या आ गया 24, ये हो गया आंसर। घोड़ों की संख्या क्या माने थे x, घोड़ों की संख्या बताना था, तो घोड़े x का मान क्या आ गया 24, मतलब आंसर आपका क्या हुआ, घोड़ों की संख्या कितनी है 24। बात समझ गए ना भैया, बात समझ गए ना, घोड़ों की संख्या कितनी है 24 है। ठीक है भैया, ठीक भैया, मिटाएं, ठीक भैया, समझ में आ रहा है ना, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक ना भैया, कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिएगा कमेंट अपना, हम उसको आपको जरूर स्वागत देंगे, ठीक भैया। या फिर हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें मैसेज कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे है, थंबनेल पे आपको मिल जाएगा या चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो लिख लीजिए, नंबर है लिख लीजिएगा 97 21 88 30 98, 97 21 88 30 98, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर दीजिए, कॉल नहीं, मैसेज करिएगा, हम आपको सॉल्व दे देंगे, ठीक है भैया, कॉल नहीं लगेगा। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं टाइप 3 से। क्वेश्चन है हंसों के समूह में से उसकी संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, उसकी संख्या के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष दो हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। हंसों की कुल संख्या कितनी है, हंसों की कुल संख्या कितनी है, हंसों की कुल संख्या कितनी है, कह रहा है कि हंसों की कुल संख्या का वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, हंसों के संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना हंस तालाब में खेल रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस बाहर खेल रहे हैं। हंसों की कुल संख्या कितनी, देखो हम मानते हैं हंसों की संख्या बराबर x², क्या मान लिए x², अभी x² का मान लिए, अभी वर्गमूल बोल रहा है ना भैया, तो वर्गमूल निकालने में आसानी होगी, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है, बस बाकी दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं क्या होगा, x² मान लिए। अब कह रहा है कि हंसों की संख्या का वर्गमूल, मतलब इस x का वर्गमूल, x² का वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा, x क्या होगा, x होगा, हंसों की संख्या का वर्गमूल का 7/2 गुना, इसका 7/2 गुना निकालोगे तो क्या आएगा 7x/2, 7/2 गुना 7x/2, इतने हंस कहां है तालाब में, कहां तालाब में है, 7x/2 गुना, और बाकी शेष 2 हंस बाहर खेल रहे हैं, शेष 2 हंस देखो कह रहा है, बाकी शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं, मतलब कुल संख्या का ना, कुल संख्या में ये जितने हैं, जितने तालाब में तैर रहे हैं उनको घटा देंगे तो शेष बचेगा ना, मतलब ये प्रश्नानुसार x² कुल है, कुल x² है, कुल x² है, इसमें से जितने तालाब में तैर रहे हैं हम उनको घटा देंगे, 7x/2 को घटा देंगे, तो जो बाहर जो शेष बचे वही पता चलेगा ना, तो बोल रहा है कि शेष 2 बचे, 2 के शेष क्या बचे हैं 2, तो शेष 2 बाहर खेल रहे हैं, तो शेष मतलब कुल में से जितने तालाब में तैर रहे हैं उनको हटा दिए, तो जो शेष बचा उसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं। अब देखो
दो लेते हैं लासा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसका गुणा 2x² माइनस 7x बराबर, ये 2 से 2 कटा 7x बराबर 2, ये 2 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2x² माइनस 7x बराबर 4 के, 4 इधर लाएंगे तो बट्टे में, 4 इधर लाए तो बट्टे में 2x² माइनस 7x, वो सॉरी माइनस में, -4 बराबर 0 के, -4 बराबर 0 के। अब इसका खंड बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं खंड, मतलब 2 गुणे इसका और इसका गुणा होता है 2 चौक 8, 8 को ऐसा खंड करो कि गुणा करने पर 8 है और यह माइनस है ना, तो घटाने पे 7 है, तो 8 गुणे 1, 8 ही का नाम 8 और 8 माइनस 1 बराबर 7, मतलब 2x² माइनस, जहां 7x लिखा है हम वहां लिख सकते हैं क्या भैया, 8 माइनस 1, ये x है, x माइनस 4 बराबर 0 के। अब ये 2x² माइनस x इसमें गुणा होगा तो 8x माइनस, ये ब्रैकेट बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, x करना x, ये -4 बराबर 0 के। अब इन दोनों में कॉमन कर दीजिए, इन दोनों में कॉमन कर दीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, 2x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x, 2 से 2 कटा, 1 x कट गया, बचा कितना 1x बचा, 1x बचा ना भैया, दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा, कहां से नहीं दिख रहा, यहां से, ठीक है, यहां से ऊपर लिख देते हैं, ठीक ना, ये भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ये दिख रहा था 2x² माइनस 7x बराबर 4, ये दिख रहा है, यहां पर ये 4 इधर लाए हैं, 2x² माइनस 7x माइनस 4 बराबर 0 के, इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना भैया, नहीं दिख रहा, चलो यहां लिख देते हैं, देखो ये इधर लाए तो 2x² माइनस 7x बराबर, ओ सॉरी -4 बराबर 0, इधर प्लस में था इधर गया माइनस में, अब इसका गुणा 2 चौक 2 गुणे 4 बराबर 8 के, यहां कर देते हैं 2 गुणे 4 बराबर 8 के, 8 गुणे 1 करेंगे तो 8 होगा और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा, मतलब 2x² माइनस 7 जहां लिखा हुआ 8 माइनस 1, x माइनस 4 बराबर 0, ये 2x², ये माइनस 8 गुणा करेंगे 8x माइनस, ये ब्रैकेट बाहर माइनस से चिन्ह बदल जाए क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा x, ये -4 बराबर 0 के। अब यहां से यहां तक घटाओ, यहां से यहां घटाओ, 2x में 8, इसमें से सॉरी इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लो क्या बनेगा 2x कॉमन होगा, 2x कटा तो क्या बचा x, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1x बचा माइनस, यहाँ x से x कट गया, 2 चौक 8 कितनी बार गया भाग 4 बार, 4 यहाँ पर प्लस x कॉमन, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4 बराबर 0 के। दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज, तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट बाहर है उसे लिख लेते हैं, एक बार बड़ी समस्या है, दो एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक बार x -4 बराबर 0, एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x -4 बराबर 0, तो 4 उधर जाएगा तो प्लस में x बराबर 4, x बराबर 4 और 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, तो x 2 उधर जाएगा तो -1/2, तो हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लिखते हैं भैया, किस कौन सी लेंगे प्लस वाली वैल्यू। तो हंसों की संख्या क्या है, हंसों की संख्या बतानी है ना, हंसों की संख्या क्या है x², क्या माने x², और x का मान क्या आ गया 4, मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, हंसों की संख्या कितनी है, आंसर आपका क्या हुआ 16। क्या पूछना क्या पूछ रहा था, हंसों की कुल संख्या कितनी है, हंसों की संख्या कितनी है भैया, हंसों की कुल संख्या 16 है, कितनी है भैया 16, ठीक भैया, समझ में आया ना भैया, ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा भैया, ठीक है, बस इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का टॉपिक, उम्मीद है समझ में आएगा भैया, समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
चैनल पर नए नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला भी हर वीडियो आप तक पहुंचे। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक भैया, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को, आपके सगे संबंधी को, सभी छोटे बड़े भाइयों को, सबको नमस्कार, जय हिंद।